अब हम कहाँ आ गए, अब हम आ गए यूके के अंदर। ठीक है, ये कंप्यूटर आ गया हमारे सामने, डेस्कटॉप कनेक्शन। अब यहां से हम अपना पेपैल को इस्तेमाल करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। यहां पर हम अपना जो है, यहीं से हम अपना पेपैल बनाएंगे भी और यहीं से हम अपना पेपैल इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को और बता देता हूं, वो ये है कि आप जैसे कि इस वेबसाइट से आप बाय कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वीपीएस अपना। ठीक है, तो अब आप इसकी तरह प्राइसिंग के ऊपर आए तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें नजर आएंगी। अब ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको 1 GB रैम चाहिए, ये रैम है। ठीक है, किसकी रैम है? इस सिस्टम की रैम है जिसको मैंने एक्सेस किया हुआ है। ये एक सिस्टम है ना, मैंने आपको बताया था, एक कंप्यूटर है, इसको मैंने एक्सेस किया हुआ है। इसकी रैम कितनी मुझे चाहिए? ठीक है, कितने कोर का प्रोसेसर चाहिए मुझे, हार्ड ड्राइव कितनी इस्तेमाल करनी है इस सिस्टम पे। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर ये मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जो आपकी मर्जी, अगर आपको बहुत फास्ट स्पीड चाहिए, बहुत स्मूथली आपको अपना काम करना है, तो आप 4 GB के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, वरना आप 2 GB से भी गुजारा कर सकते हैं, गुजारे लायक होता है 2 GB भी। ठीक है, तो आप जितना अच्छी रैम के ऊपर जाएंगे, जितने अच्छे कोर्स के ऊपर, ठीक है, उतना ही आपका सिस्टम फास्ट होगा, उतना ही ये कंप्यूटर फास्ट होगा, समझा आपके लिए। ठीक है, तो आपका काम 2 GB से भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 GB पे जाते हैं तो बहुत एवरेज और नॉर्मल, मतलब अच्छा वर्क करेगा आपका ये सर्वर। ठीक है, तो हम यहां पर आ गए अपने वीपीएस के ऊपर और यहां पर हम आकर अपना पेपैल का अकाउंट बनाएंगे और उसको एक्सेस करेंगे। ठीक हो गया। अब इस सर्वर की हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है कि जिस सेटिंग्स के ऊपर हमारा ये वीपीएस का जो सर्वर हमने कनेक्शन लिया हुआ है ये सिक्योर हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम, आप यहां पर सर्च करें रजिस्ट्री एडिटर, इसके ऊपर आप आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद आपने एक पाथ फॉलो करना है जो मैं यहां पर मैंने अपनी स्लाइड के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपने एच की लोकल मशीन के ऊपर आना है, उसके अंदर आपको सिस्टम मिलेगा, आपने सिस्टम पे आना है, फिर आपको उसके अंदर कंट्रोल सेट मिलेगा, करंट कंट्रोल सेट, फिर आपने टर्मिनल सर्वर के अंदर आना है, फिर आपने वेब स्टेशन के ऊपर आना है, फिर आपने आखिर में आरडीपी टीसीपी के ऊपर आना है। ठीक है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक मिलेंगे आपको यहाँ पे। सबसे पहले आप आए एच की लोकल मशीन के अंदर, कंट्रोल सेट, उसके अंदर आप घुसेंगे तो फिर आपने टर्मिनल सर्वर में आना है, उसके अंदर आके फिर आप वेब स्टेशन के ऊपर आएंगे, फिर आप आएंगे आरडीपी टीसीपी के ऊपर। आरडीपी टीसी के ऊपर आप आएंगे तो आपके सामने कुछ फाइल्स खुल जाएंगी, इसमें से आपने पोर्ट नंबर ढूंढ के इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपने पोर्ट नंबर को डेसिमल के ऊपर लेकर आना है। अच्छा, अब यहां पोर्ट नंबर हम चेंज करते हैं। पोर्ट नंबर हम चेंज इसलिए करते हैं कि ये पोर्ट नंबर जो यहां पर बिल्ट इन डला हुआ होता है पहले से, वो पब्लिक नंबर होता है। मतलब आप जिससे भी वीपीएस बाय करेंगे आपको पोर्ट नंबर यहां पे ये सेम मिलेगा। ठीक है, तो जब पोर्ट नंबर सेम होता है तो इसके ऊपर हैकिंग अटैक्स आसान हो जाते हैं, क्योंकि जो हैकर है, जो आपका अकाउंट हैक करने का सोच रहा है, तो उसको पता है कि अगर आपका ये पोर्ट नंबर जनरल पोर्ट नंबर होगा, जो पब्लिक पोर्ट नंबर होता है, जो हमें बिल्ट इन मिल रहा होता है, तो हैकिंग अटैक आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बदल देंगे तो क्या होगा कि आपका अकाउंट 95% सेफ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर इंशाल्लाह हैकिंग के और ऐसे जो अटैक्स होते हैं उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे, ना होने के बराबर हो जाएंगे। तो अब यहां पर आप अपनी मर्जी का कोई भी पोर्ट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे जो है ये आपने सेलेक्ट कर लिया 1204, इसके ऊपर आप ओके के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, फिर आप यहां पर आए और यहां पर आके आपने विंडोज फायरवॉल को सर्च करना है, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस्ड सिक्योरिटी, इसके ऊपर आप आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद आप इनबाउंड रूल्स के ऊपर क्लिक करें, न्यू रूल के ऊपर आए, पोर्ट के ऊपर क्लिक करें, नेक्स्ट। उसके बाद टीसीपी के ऊपर ये खुद ही सेलेक्ट हुआ होगा, आप इसको यूडीपी के ऊपर सेलेक्ट करें। यूडीपी के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आप अपना स्पेसिफिक लोकल पोर्ट नंबर डालेंगे जो आपने पीछे डाला था, वहां पे पोर्ट नंबर जहां आपने चेंज किया था, यहां आप डालेंगे 1204 जो आपने वहां डाला था। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट। यहां पर आप इसको आप जो है नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी का। ठीक है, इसके ऊपर आप फिनिश पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो अब आपका ये आरडीपी पोर्ट चेंज हो गया, अब आपका एक यूनिक पोर्ट है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका वीपीएस सिक्योर हो जाता है।
ठीक है। तो अब आप जब अपने VPS को दोबारा एक्सेस करेंगे तो आपने एक्सेस करने के लिए वही प्रोसेस सारा करके बस एक चीज आपने ये करनी है कि जो आपकी आईपी है, जो आपको आईपी VPS से पहले मिली थी, उसके अंदर आपने अपना न्यू पोर्ट ऐड करना है जो हमने यहाँ पे डाला था, और फिर आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे तो आपका उसी सर्वर से, उसी VPS से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन सिक्योर्ड हो जाएगा आपका VPS सर्वर। ठीक है। तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स थी। ये आप जब भी VPS बाय करें, जिससे भी करें, इन सेटिंग्स का आपने ख्याल रखना है बहुत ज्यादा, और लाजमी आपने ये पोर्ट लाजमी चेंज करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसका VPS के अंदर इतना ही था बताने को। ठीक है। VPS के अंदर इससे ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। तो जो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को चीजें समझाई हैं उसको आप लोग ठीक से फॉलो कीजिएगा।